बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करें। अब बात करें अगर टेस्ट मैचेस के हवाले से, 2 टेस्ट मैचेस का अख्ताम हो गया। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें तो पाकिस्तान का माजी का रिकॉर्ड भी कोई अच्छा नहीं रहा है टेस्ट मैचेस में, और फिर जो ये सीरीज़ स्टार्ट हुई है इसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज़ अपने नाम करने में दिखाई दी है। तीसरा टेस्ट मैच अब सिडनी में खेला जाना है। अब इत्तलात ये आ रही हैं कि 1 से 2 प्लेयर्स को तीसरे टेस्ट मैच में ड्रॉप किया जाएगा और उनकी जगह जो डग आउट पर बैठे हुए प्लेयर्स हैं उन्हें टीम में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट क्रिकेट है, टूर्नामेंट का आगाज़ हो चुका है। तीसरे राउंड अब खेला जा रहा है कराची के 3 मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे। सारी सूरत पे भी बात करेंगे और दीगर खेलों के हवाले से भी अपने इस शो में बात करेंगे। और अगर हम बात करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल्स पर भी जो बाकायदा तौर पर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर टैलेंट एंड यूथ प्रोग्राम जो शुरू किया गया है उस पर भी मुख्तलिफ मुकाबले कराची में इस वक्त जारी, उस हवाले से भी अपने शो में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विनस टीम के सर रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं। काशिफ अहमद फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट है। उनके साथ हमारे साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तीनों सामीन का बहुत बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन साहब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले रियाज साहब, ऑस्ट्रेलिया में हम सीरीज़ हार चुके हैं और माजी की तरह इस दफ़ा भी हम शायद सीरीज़ अपने नाम करने से कासिर नज़र आए। आप समझते हैं कौन सा साल ऐसा आएगा या कौन सा वो दिन होगा जब हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर हम टेस्ट सीरीज़ हराएंगे? गो के बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के लिए गुजर चुके हैं और पाकिस्तान की तरफ से जब नुमाइंदगी करते थे तो पाकिस्तान में हम देखते थे कि एक बॉलिंग का बहुत बड़ा ट्रैक भी आया था जहाँ वक्कार, वसीम, आकिब, मुश्ताक, सकलैन, तमाम ही फास्ट बॉलर, तमाम ही अच्छे स्पिनर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे, अच्छे बैटर्स हुआ करते थे। उस दौरान भी हम ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे टेस्ट मैचेस में शिकस्त देने में नाकाम रहे। गो के इस टेस्ट मैच में भी हमें शिकस्त हुई है। दूसरे टेस्ट मैच में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही थी। आप समझते हैं रियाज साहब अब तीसरा टेस्ट मैच सिडनी में खेला जाना है और इस टेस्ट मैच की क्या तैयारियां पाकिस्तान को करनी चाहिए, या फिर क्योंकि सीरीज तो हम अपने नाम नहीं कर पाए लेकिन एक चांस जरूर है हमारे पास कि 28 साल रिकॉर्ड हम तोड़ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच जीत कर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2023 जो है वो उसके सूरज की किरणें जो हैं वो गुरूब हुआ चाहती हैं और हमारी परफॉर्मेंस जो है इस साल मिली जुली रही, लेकिन अब जो ये मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ ये होगा 3 जनवरी को, यानी 2024 के सूरज की किरणें जो हैं वो पूरी आबोताब के साथ जो है वो ज़ाहिर है चमक रही होंगी और उस वक्त पाकिस्तान जो है अपना टेस्ट मैच खेल रहा होगा। आपने अपने इंट्रो में कहा कि वो वक्त कब आएगा कि पाकिस्तान जो है वो टेस्ट कभी बड़े बड़े नाम गुजर चुके हैं रियाज साहब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, टेस्ट सीरीज हमने नाम नहीं की। बिल्कुल आपने सही कहा कि मतलब ऐसे ऐसे हमारे पास प्लेयर थे, ऐसे ऐसी कॉम्बिनेशन था और इतने बड़े बड़े नाम थे उनकी, मतलब अगर आप फेस वैल्यू देखें क्रिकेट के हवाले से तो बड़ी ज़बरदस्त थी कि अगर आप उनके नाम लें तो फिर हमारी टीम को जीतना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ नहीं जीत सके। और आप ये देखें कि मुसलसल 16वीं शिकस्त हुई है और हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश है कि ये जो शिकस्त हुई ये 2023 में ही ख़त्म हो जाए और जो अब नया सूरज तुलू हो रहा है उसमें जो है हम ये मैच जो है जीत सकें। तो ये आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। इसलिए शहज़ादा के जो सेकंड टेस्ट था उसमें हमने निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस पेश की। ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में हमने बेहतर परफॉर्मेंस पेश की और हमने इस तरह से पूरा मैच बना दिया था कि अगर हम थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा करते तो हम वो मैच जीत सकते थे। आपने अपने इंट्रो में कहा कि क्या करना चाहिए कि हम जो है अब जीत जाएं, तो हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हम खेलते रहें उसी तरह से, और सिर्फ हमें जो है अपने आसाब पे काबू रखना होगा और हमें अपना जो माइंड है उसको फोकस करना होगा। हमें जो है कि जो स्कोर बोर्ड होता है उस पर हमें नज़र रखनी होगी और फिर हम जो है इत्मीनान के साथ खेलें, हर गेंद को उसकी मेरिट पे खेलें। फील्डर हैं तो वो चाको चौबंद रहें, ऐसा ना हो कि जो सेकंड टेस्ट में एक के बाद दीगरे 2 कैचेस छोड़े गए जिसकी वजह से उनका स्कोर भी थोड़ा ज़्यादा हुआ। और अगर आप देखें तो सेकंड टेस्ट में हमने 68 रन्स दिए एक्स्ट्रा, जबकि दोनों इनिंग्स में मिला के, और ऑस्ट्रेलिया ने 34 रन्स दिए। और अगर हम वो 2 कैचेस पकड़ लेते जो हमने नहीं पकड़े और अगर हम ये एक्स्ट्रास ना देते तो यकीनन हम जो है मैच जीत सकते थे। होता ये है कि जब 2 टीमें बराबर की थीं
खेल के हिसाब से। गो के ऑस्ट्रेलिया की टीम हमसे ज़्यादा अच्छी है ऑन पेपर, लेकिन जब परफॉर्मेंस के एतबार से दोनों टीमें कमोबेश बराबर थी, तो वहाँ फिर ये होता है, देखा जाता है कि कौन सी टीम जो है कम गलतियाँ करती है और कौन सी टीम ज़्यादा गलतियाँ करती है। तो हमने ऑस्ट्रेलिया से, गो के हमें अपर हैंड था, उसके बावजूद हमने जो है जो छोटी छोटी 4-5 बल्कि बड़ी बड़ी जो गलतियाँ की, उसकी वजह से हम एक जीता हुआ मैच हार गए। और किसी भी देखें कंट्री की मतलब तारीख में, टेस्ट मैच में, वनडे में या T20 में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं कि जब आप जीतने की पोजीशन पे हों। तो उस वक्त अगर आप अपनी चीज़ों को मैनेज करने की सलाहियत रखते हैं तो आप जो है हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और एक जीता बिल्कुल हुआ एक मैच जो था वो हिस्ट्री हार क्रिएट गए। हो सकती थी, लेकिन शायद पाकिस्तानी बैटर्स ने वो मौका गंवा दिया। काशिफ अहमद साहब, 2 मैचेस टेस्ट मैचेस हो चुके हैं और नए कप्तान शान मसूद दोनों टेस्ट मैच में क़यादत कर रहे हैं। आप उनकी क़यादता सलाहियतों को किस तरह देख रहे हैं 2 टेस्ट मैच के अंदर? नहीं, इन्होंने अभी तक तो अपनी टेस्ट मैच में जो अब इन्होंने कप्तानीशिप कर रहे हैं माशाल्लाह उस लिहाज से तो बेहतर चल रहा है। देखिए बात वही है जैसे रियाज भाई ने बोला कि अगर किसी भी प्लेयर को खिला रहे हैं तो उसको पूरे सीरीज खिलाएं। जैसे कि सरफराज अहमद के इन्होंने इससे पहले बोला था कि सरफराज अहमद को ड्रॉप कर दिया, जबकि इसको ले गए थे तो एज अ टेस्ट क्रिकेट ही अब इसके लिए रह गया कि वो T20 और वनडे में तो उसका चांस ही नहीं है कि उसमें रिजवान है। तो इसी तरह जब इनको कैप्टनशिप दी है तो ये इनको पूरा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सीरीज पूरी देनी चाहिए। तो 1-2 मैच से नहीं पता चलता कि उस खिलाड़ी का कितना कैलिबर है या कहाँ तक वो अपने उससे जा सकता है। जहाँ तक आपने इसके दोनों टेस्ट के बारे में बोला है तो उस पर तो हफीज ने भी बोला है कि हमने बेहतरी परफॉर्मेंस दी है इस टेस्ट के बाद। देखिए हार तो हार सही होता बयान है। समझते हैं आप मोहम्मद हफीज का? ये वो तो देखे इससे पहले तो वो क्या क्या बोलते रहे, मगर अब बेहतरी किस चीज में वो कहना चाह रहे हैं टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से? कंपेयर कर रहे हैं पहले टेस्ट से दूसरे टेस्ट को कंपेयर कर रहे हैं। वो हो सकता है जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है तो उनके जहन में कि ये जो टेस्ट है ये पहले टेस्ट से काफी बेहतर, मगर फील्डिंग में तो इतना खास नहीं है, जो आपने भी देखा हमने भी देखा मैच, मगर ये कि बॉलिंग और बैटिंग में नस्बतन कुछ बेहतरी आई है, मगर बैटिंग जिस तरह करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। मैंने आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और आपके साउथ अफ्रीका में भी एक वक्त ऐसा आया था जो सारे टूर्नामेंट खेलती थी और पूरे टूर्नामेंट में वो फिनिश करते हुए आ रही है, मगर सेमीफाइनल फाइनल में आकर बिल्कुल लेट डाउन रहते, ऐसा लगता था क्रिकेट आम वाली क्रिकेट खेल रहे। यही चीज अब पाकिस्तान के उस पर आ रही है कि वो सब कुछ करके और आखिरी में आके वो मैच हार जाती है। काफी बार हुआ है। पाकिस्तान को भी इस पे काम करना चाहिए। एनालिस्ट जो इतने सारे बैठे हुए हैं तो वो उनके मेंटल अप्रोच ये होनी चाहिए, जब हम इतने नजदीक आकर और टेस्ट मैच या वनडे हार जाते हैं, ये बड़ा अफसोस की बात है। बड़े अफसोस की। जावेद साहब, इस टेस्ट मैच में जो दूसरा टेस्ट मैच खेला गया हमें शिकस्त हुई है, लेकिन अगर हम देखें तो आप समझते हैं मैनेजमेंट और कप्तान का एक सही फैसला था कि 4 फास्ट बॉलर के साथ गए, आप स्पिनर्स को टीम में शामिल नहीं किया था, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो नेथन लायन बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की जानिब से? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। देखें जैसे कप्तान और मैनेजमेंट ने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए, स्पिनर जेन्युइन स्पिनर एक भी नहीं था आपकी टीम में। देखिए 5 रोज़ा क्रिकेट में स्पिनर, एक जेन्युइन स्पिनर लाजमी होता है, वो तो 2 होते हैं, लेकिन एक जेन्युइन स्पिनर हर टीम का हिस्सा होता है। आप ऑस्ट्रेलिया ही की बात कर रहे हैं तो नेथन लायन, चाहे वो फास्ट विकेट हो चाहे स्लो ट्रैक हो, नेथन लायन आपको पता नज़र आएगा आपको टीम में। नंबर 1। नंबर 2, ठीक है आपने स्पिनर नहीं डाला, फास्ट बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी, हमारी तवक्कुआत से भी ज़्यादा बॉलिंग अच्छी हो गई। मीर हमज़ा ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई, शानशाह अफरीदी पे बहुत तनकीद हो रही थी उस दिन, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। देखें मेन डिफरेंस वही था, बैटिंग और फील्डिंग। जब तक हमारी मैनेजमेंट फील्डिंग और बैटिंग पे तवज्जो नहीं देगी, इससे पहले भी आप इंटरव्यू में कह चुके हैं कि इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े अजीम प्लेयर्स गुजरे हैं, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया में जीत नहीं पाए। तो ये कोई जवाब नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया में जीत नहीं पाए भाई। अब तवील अरसा हो गया जावेद साहब हिस्ट्री में पाकिस्तान को। मकसद ये तवील अरसा और तवील तो हो गया है, लेकिन मकसद ये कोई जवाब नहीं हम ये कह दें, अगर ये टीम आए कल कला को या मैनेजमेंट या कप्तान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दे कि यार इससे पहले भी बड़े बड़े अजीम प्लेयर गुजरे हैं तो वो नहीं जीत सके, तो ये एक्सक्यूज नहीं है। मकसद कहने का क्रिकेट देखिए अब बराबरी की सतह पे क्रिकेट हो रही है, मॉडर्न क्रिकेट चल रही है, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं आप भी खेल सकते हैं, लेकिन ये कि हमारे बैट्समैन जो है जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे, और जिस तरीके से आपने पाकिस्तान में डेड विकेटों पे बिठा खिला खिला के बड़े बड़े बैट्समैन बना दिए, रन्स के अंबार लगा दिए, वो जब जाते हैं जहां
तेज विकेट आ जाती है, ग्रीन विकेट आ जाती है, वहां उनके स्ट्रोक ही नहीं निकलते। बाबर आजम को देख लें, स्ट्रगल कर रहा है, उनके बल्ले ने अभी तक रन नहीं उगले। सर दोनों इनिंग में एक जैसे तरीके से आउट हुए हैं बाबर एक ही आजम। तरीके से उसी बॉल पे इन स्विंग हुई और बोल्ड हो गए। देखिए बैटिंग, एक भी बैट्समैन जो है हमारा, कोई भी बैटिंग नहीं कर रहा। हम साउथ शकील पे बड़ा रिलाई कर रहे थे कि ये लड़का रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसने 30, 35 और 25 ये रन बांधे हुए कि बस ये कर लिए, अगला टेस्ट फिर खेलेंगे। अगला टेस्ट खेलेंगे। तो भाई मिडिल ऑर्डर पे आपने बात की है साउथ शकील की, किस लिए लेकर गए? थोड़े से एक्सपीरियंस पे आते हैं। अगर रियाज साहब इफ्तिखार अहमद है, अगर हम देखें तो बाकायदा तौर पर T20 भी अच्छा खेलते हैं, वनडे भी अच्छा खेलते दिखाई देता है। टेस्ट मैचेस अगर हम देख लें तो डिपार्टमेंट क्रिकेट से बड़ी ज़बरदस्त वो खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। फिर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी कुछ मैचेस में उन्होंने अच्छे रन किया है। आप समझते हैं कि मैच्योर बैट्समैन अगर देखें तो इफ्तिखार अहमद भी हैं, सीनियर भी हैं, टेस्ट मैचेस के लिए उन्हें क्यों नहीं इंतखाब किया जाता? और शहजादा मतलब इफ्तिखार का भी नाम ले सकते हैं और भी आप एक दो नाम ले सकते हैं, लेकिन हमारा मसला ये है हमारे ज़्यादातर प्लेयर्स का कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ और क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लेकिन जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कुछ और होती है। इसका मकसद ये है कि टेम्परामेंट का जो है बड़ा अहम किरदार होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए और किसी भी मैच के लिए। तो हमारे जो अब जिस तरह से हमें एशिया कप में शिकस्त हुई, जिस तरह से हमको वर्ल्ड कप में शिकस्त हुई, और जिस तरह से अब हमने ऑस्ट्रेलिया से 2 मैचेस हारे हैं, एक तो खैर हम 360 रन से हार गए थे, एक दूसरा 79 रन से। हमने शायद ये समझा कि सरफराज की वजह से हम हार गए, लेकिन सरफराज को बाहर निकाल दिया, इमाम को टीम में रखा, और उसके बावजूद सरफराज को निकालने के बावजूद ये समझ रहे थे कि हम मतलब जीत जाएंगे, उसके बावजूद हार गए। देखें शिकस्त 1 रन से हो या 360 रन से शिकस्त होती है। और मैं ये समझता हूँ कि उस मैच में तो चलें एक तरफा उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, हार गए भाई, इसमें तो निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस आपने दी। तो जब आप जीत की तरफ जाते हैं, जैसे शान मसूद के लिए हम कहते हैं बहुत अच्छा खेला, नो डाउट बहुत अच्छा खेला, लेकिन जिस तरह से आप आउट हो रहे हैं, आपने मतलब मैं उसकी क्रेडिबिलिटी पे मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह से आपने इनिंग्स बनाई थी, लेके चल रहे थे, फिर आप पे ही जिम्मेदारी थी कि आप इसको थोड़ा मतलब नॉन सीरियस एटीट्यूड जो आप इख्तियार किया। देखें टाइम बहुत सारा था हमारे पास, टाइम का फैक्टर जो है बड़ा मतलब अहमियत रखता है। और अब जो मॉडर्न क्रिकेट है, जैसे अभी बात हो रही थी कि अट्रैक्टिव मतलब अटैकिंग क्रिकेट है, होना चाहिए, और कहीं कहीं हमें स्ट्राइक रेट बेहतर बनाने की ज़रूरत भी पड़ती है टेस्ट में। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि यार 1.5-2 दिन बाकी हैं और आप आराम से संभल के इत्मीनान से खेल सकते हैं, तो उसमें फिर जल्दबाजी करने की हमारे जरूरत नहीं है। ओपनर परफॉर्म नहीं कर रहे ना, अब्दुल्ला शफीक को आप देख लें, इमामुल हक को देख लें, दोनों से रन नहीं हो रहा है। फिर नीचे अगर आप देखें शान मसूद कुछ में टेस्ट मैच में रन करते हैं, और दूसरी तरफ अगर देखें बाबर मुसलसल रन करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। फिर जिससे बड़ा इनिसार मिडिल ऑर्डर पर किया जा रहा था सऊद शकील, वो नाकिस परफॉर्मेंस नजर आ रही है उनकी दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर। शकील के देखिए हमारे आप ये देखें कि शॉर्ट पिच गेंदों को हम नहीं खेल पा रहे, चाहे कोई भी बैट्समैन आप किसी का भी नाम ले लें, और मतलब उसी तरह मिलती जुलती गेंदों पे वो आउट हो रहे हैं। वो जो पैट कमिंस ने जो गेंदें की हैं, कमाल की बॉलिंग की हैं, जिस तरह से उन्होंने इंटेलिजेंट कैप्टनशिप की थी वर्ल्ड कप में, यहाँ भी उन्होंने कमाल कर दिया, न सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से बल्कि अपनी कैप्टनसी से खेल के दौरान जो उन्होंने डिसीजंस लिए, जिस तरह से 10 विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं, 10 विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। यानी आप ये देखें कि इतनी डिसिप्लिन, इतनी अटैकिंग, इतनी बेहतरीन बॉलिंग की है कि बैट्समैनों को छुपने का उन्होंने मौका नहीं दिया, मतलब उनको बैट्समैनों को उन्होंने आउट क्लास कर दिया, एक्सपोज कर दिया हर बैट्समैन को। गो के आपके बैट्समैनों ने, मैं अभी जो बात कर रहा था ना पहले, जिस तरह से शान मसूद खेले और जिस तरह से आपके दूसरे बैट्समैन थे बाबर आजम खेले, इन 2 बैट्समैनों को इस टेस्ट में कम से कम अपनी एक्सपर्टीज़ को और इन्हांस करना चाहिए था, जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जिसे हम कहते हैं कि हमेशा महसूस करनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए था कि यार हम पुरएतमाद बैट्समैन हैं और अभी हमने पिछली इनिंग्स में मतलब रन्स नहीं बनाए, बल्कि बाबर आजम की बात करें तो नो डाउट वो रैंकिंग में ICC की नंबर 1 आते रहे, आइंदा भी इंशाल्लाह आएंगे वो, लेकिन टेस्ट मैच में पूरे साल उन्होंने एक भी 50 नहीं की। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो मतलब ये कि हालात भी ऐसे थे कि आप कर सकते थे, लेकिन वही मेंटल टफनेस की लेवल की बात है, मेंटल स्ट्रेंथ की बात है कि यहाँ आके हमारे खिलाफ जो बैटर हैं वो मतलब कोलैप्स कर जाते हैंगे। और जिस तरह से मतलब नो डाउट कि पैट कमिंस ने और उनके बॉलर ने बड़ी अच्छे गेंदें की, लेकिन आप भी तो उसी तरह के मतलब एक्सपोजर और एक्सपीरियंस रखते थे, आपको भी उसका मुकाबला करना चाहिए था। फिर एक ऐसा मैच जो आपकी झोली में कमोबेश आ गया था, तो
तो उसके लिए तो आपको जीत के लिए जाना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ जो हम हारे हैं ना, जो हम बहाना बना रहे हैं कि जी वो रिजवान आउट हो गए, तो ठीक है आउट हो गए कोई बात नहीं, लेकिन उसको आप बहाना नहीं बनाएंगे कि उसकी वजह से हार गए। तो आप जो है पहले आपके बैट्समैन क्या कर रहे थे, उनको जो है रन्स करना चाहिए था। और सऊद शकील की मैं बात करूंगा कि उनसे हमें आइंदा बड़ी उम्मीदें हैं। पिछले भी उन्होंने कुछ इनिंग्स अच्छी खेली थी, लेकिन अभी यहाँ पे वो आप इनिंग में मिडिल ऑर्डर में तब्दीली कर सकते हैं। सलमान अली आगा नीचे नंबर पर आके स्कोर कर रहे हैं, आप उन्हें ऊपर कर सकते हैं सऊद शकील की जगह। आगा जितने कॉन्फिडेंस के साथ नीचे मतलब बैटिंग कर रहे हैं, उनको मतलब उतने ओवर्स नहीं मिल पा रहे हैं कि वो और मजीद रन बना सकें। जो उनकी बैटिंग में कॉन्फिडेंस झलक रहा है, इसमें कोई किस्सा ही नहीं है। देखिए वो रन्स तो अपने लिए कर रहा है, उसने आके उसी नंबर पे 70 बॉलों पे 50 रन्स कर दिए। असल है टेस्ट मैच में पार्टनरशिप, जब तक आप पार्टनरशिप के साथ नहीं खेलेंगे, लंबा स्टे नहीं करेंगे, मसला ये कि पार्टनरशिप वो किसके साथ करेंगे, टेलर्स के साथ अगर वो करते हैं तो फिर पार्टनरशिप नहीं लगी। अभी केमिंस की आपने बात की, केमिंस ने आउट किया। केमिंस का देखिए कमाल है, वो तो बेहतरीन कैप्टन भी और बॉलिंग भी अच्छी कर, खासकर ऑस्ट्रेलिया में हमारे बैट्समैन उनको देखिए, हम 80 रन से ये हारे, 79 रन से ये टेस्ट मैच हारे। अगर हमारे फील्डर्स कैच ना ड्रॉप करते, ये 80 रन कहां थे? 80 रन, अरे भाई वो तो 100 के अंदर अंदर पूरी टीम बुक हो रही थी। आपके फील्डर्स ने मौका दिया है, आपने मौका दिया उनको खुद मैच में आने का, नहीं तो वो तो 16-17 पे 4 आउट हो गए थे। अगर आप उसी टाइम पे मार्च का कैच पकड़ लेते, ऑस्ट्रेलिया 100 के अंदर अंदर हो जाती। आपको जो टारगेट मिला था, आपको 100 या 150 का टारगेट मिल रहा था, जो आप आराम से अचीव कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट को चाहिए, जो आपका स्टाफ वहां बैठा हुआ है, ये फील्डर जो फील्डिंग कर रहे हैं, उनको तो कम से कम ड्रिल करवाए कि भाई कैचेस पकड़ने होते हैं। चले इसी पे आते हैं। रियाज साहब बड़ा लंबा अगर हम देखें तो कोचेस का पैनल टीम के साथ मुंसलिक है और ये बड़ी अच्छी निशानदेही कर रहे हैं कि फील्डिंग कोच भी वहां पर टीम के साथ है मुंसलिक है, लेकिन पाकिस्तान की फील्डिंग उस किस्म की होती दिखाई नहीं दे रही है टेस्ट मैचेस के अंदर। देखिए शहजादा, फील्डिंग तो हमारी हमेशा से इसी तरह रही है और उसमें मैं नहीं समझता कभी कोई ऑफ एंड ऑन, मतलब कभी किसी एक स्पेल या पैचेस में कभी हम कर लेते हैं अच्छी मतलब फील्डिंग, वरना हमेशा से आप ये देखें उसकी बुनियादी वजह ये है कि मैं मतलब अपने फील्डर्स को डिफेंड नहीं कर रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो ग्रास रूट लेवल पे जो एटमॉस्फेयर है, हमारे खिलाड़ी जो है चट ग्राउंड पे, पथरीले ग्राउंड पे मतलब खेल के आते हैं, तो उनमें डाइव मारने की कुदरती तौर पे वो मतलब जो एक होता है ना साइकोलॉजिकली सलाहियत भी कह सकते हैं आप इसको, और जो एक बोल्डनेस होनी चाहिए कि उन्हें खौफ ना हो कि वो स्लिप मतलब एक डाइव मारें। तो चूंकि वो उनमें शुरू से आदत नहीं होती चट ग्राउंड और पथरीले ग्राउंड पे खेल के, तो वो उस तरह से फील्डिंग नहीं कर पाते जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड की टीमें, उनके ग्रासी ग्राउंड होते हैं, वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं। कुदरत ने मतलब ये कि उनको एक वो दिया है, ग्रीनरी बहुत है कुदरती तौर पे, फिर वो मेंटेन भी करते हैं। हमारे यहाँ जो है ग्रास रूट लेवल पे इतने ग्राउंड्स नहीं हैं, इतने ज़्यादा जो ग्रासियों और जहाँ पे हमारे खिलाड़ी जो बेखौफ जो है। चलो ग्राउंड्स की आपने बात कर ली है रियाजुद्दीन साहब, एक इसी पे सवाल कर लेते हैं। कराची के अंदर अगर हम देखें तो रियाजुद्दीन साहब बहुत से ग्राउंड्स मौजूद हैं और खेलों की सरगर्मियाँ अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बड़ी ज़बरदस्त हो रही हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि बहुत से ग्राउंड्स ऐसा हैं जहाँ पर अगर हम देखें तो एक जो है जुम्मा बाज़ार या इतवार बाज़ार, जबकि अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं कि इस पे बाकायदा खेल के ग्राउंड्स पर जो है बाज़ार नहीं लगाया जाए। आप समझते हैं कि अगर बाज़ार लग जाते हैं तो खिलाड़ियों का बड़ा नुकसान होता है? देखें यही तो अलमिया है जो ख़ासतौर से बड़े शहर हैं, जैसे कराची है, लाहौर है, पेशावर है, मुल्तान है, और भी इस तरह के जो गुंजान आबाद शहर हैं, बड़े शहर हैं। देखें पंजाब की अगर आप बात करें तो वहाँ कुदरती तौर पे घास उगती है और वहाँ पे ज़्यादा ग्राउंड में आपको घास नज़र आती है। बदकिस्मती से कराची जैसे शहर में, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से, ज़ाहिर है हब है इकनॉमिक, और यहाँ पे ज़्यादा मतलब इसीलिए आबादी भी है। और अब आप ये देखें कि बतदरीज हमारे ग्राउंड जो हैं ख़त्म होते चले जा रहे हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं, मैं मतलब ये कि ये सिर्फ मैं कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे शहरों में भी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि इस्लामाबाद में आप पारा ग्राउंड है, वहाँ पे एक ज़माने में हम आप पारा का ग्रासी ग्राउंड था हॉकी का, वहाँ हॉकी खेलते थे। अभी जब मैं कुछ साल पहले गया तो वहाँ देखा मैंने कि वहाँ तो बाज़ार लगा हुआ है। तो जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल जस्टिफाई होती है कि हमारे ज़्यादातर ग्राउंड जो हैं वहाँ पे मतलब इंक्रोचमेंट हो गई है, यहाँ पर अपार्टमेंट बन गए हैं, आबादी हो गई, या उनको जो है बाकायदा वहाँ पे मतलब बाजार हो गए। अच्छा, जो हमारे अच्छे मतलब ग्राउंड हैं जिसको मतलब KMC मेंटेन करती है, अच्छा वहाँ पे मतलब मेंटेन तो करती है लेकिन ख्याल नहीं रखा जाता। मैं अभी फेरियर हॉल गया था, एक ज़माने में मैंने देखा कि वहाँ बड़ी अच्छी ग्रीनरी होती
थी उसको मेंटेन किया करते थे, और वहाँ बड़ी अच्छी ग्रिल लगी थी। अभी देखा है कि वो ग्रिल वगैरह जो है वहाँ से गायब है, बड़ी अच्छी टाइप की ग्रिल लगी थी। और वहाँ मैं एक दिन कई दफ़े जा चुका हूँ इत्तेफाक से, मैं ऑन एंड ऑफ मतलब 3-4 महीने में कोई 4-5 मरतबा मैं गया हूँ। तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, 40-50 लड़के इधर खेल रहे हैं उधर खेल रहे हैं। कहने का मकसद ये कि जो जगह मतलब आपके जो पार्क हैं उनको जिन मकासद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वहाँ फैमिलीज आती हैं, उनको पूरा फैमिलीज को वहाँ उठने बैठने का मौका मिलना चाहिए। तो वहाँ तो क्रिकेट हो रही है, और जहाँ पर क्रिकेट होनी चाहिए वहाँ पे इंक्रोचमेंट है, और वहाँ पे जो है वो है। और ये वो इदारे हमारे जो मतलब इन चीज़ों को देखते हैं, खुदा के वास्ते वो इस तरफ नजर करें, बिल्कुल इस तरफ इसलिए कि नजर अगर करम ये- करें और ग्राउंड्स को बाकायदा तौर पर क्लियर कराएं। काशिफ अहमद फारूकी साहब, अगर हम बात कर रहे हैं क्योंकि न्यू टैलेंट के हवाले से तो प्राइम मिनिस्टर टैलेंट एंड यूथ प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है, मुख्तलिफ गेम्स भी खेले, और इन दिनों कराची में भी अगर हम देखें तो पूरे पाकिस्तान से इंटर यूनिवर्सिटी मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है, उसमें मुख्तलिफ गेम्स शामिल किए गए हैं। आप समझ रहे हैं कि खिलाड़ियों को यही एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है सलाहियतें दिखाने का मौका मिलता है, तो ऐसे में कराची के अंदर ये मेला लगाना कितना खुशाइंद है? सबसे पहले आपको बता दूं, HSC जो हायर एजुकेशन कमीशन था, ये पहले UGC कहलाता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो अब ये HSC हो गया है, मगर लास्ट 1 साल से ये वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कराटे, ताइक्वांडो, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये मुख्तलिफ टैलेंट प्रोग्राम यूथ के करा रहे पूरे पाकिस्तान में। HSC का ये बहुत बड़ा एग्जाम है जो वज़ीर आज़म के प्राइम मिनिस्टर के तहत ये जो चल रहा था, जिसमें इसमें यूनिवर्सिटी में कराने का मकसद ये था कि यूथ यानी कि अंडर 25 के जितने भी हैं बच्चे यूथ में आते हैं, और यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया भी है कि 25 से कम हो, 25 से आगे नहीं होता। इंटर यूनिवर्सिटी में एक रूल है एज वाइज। तो इसमें आप स्कूल कॉलेज के बच्चे भी पार्टिसिपेट किया यूथ टैलेंट हैंड में। तो अभी जो इस साल जो उन्होंने रखा है, और अभी इसे कराची में जो इस वक्त जारी है, 3 गेम्स खेले जा रहे हैं। 3 गेम खेले जा रहे हैं, जिसमें बैडमिंटन इकरा यूनिवर्सिटी करा रही है ऑर्गेनाइज, मगर अब ये नेशनल लीग हो रही है। ये यूथ टैलेंट हैंड प्रोग्राम में जो जो बच्चे सिलेक्ट होकर आए थे, तो उसके बाद इन्होंने नेशनल लीग चैंपियनशिप कराई है, मगर HSC के ताउन से। और कराटे और बॉक्सिंग जो हो रही है, ये यूथ हैंड का एक प्रोग्राम है जो NLD यूनिवर्सिटी में आपकी वुमेन्स हो रही है बॉक्सिंग, और लियारी में बेनजीर यूनिवर्सिटी आसिफ भाई करा रहे हैं उसके मेंस के, और कराटे में आपका डाउ यूनिवर्सिटी इसको करा रही है कराटे में। तो इस तरह ये प्रोग्राम जो करा रहे हैं ये बहुत ही खुशाइंद है। इसमें आगे जाकर जो यूथ जो निकालना है, यही ग्रास रूट होता है, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजिएट, इंटर यूनिवर्सिटी, तब जाके आपको पता पाकिस्तान लेवल पे जाकर वो। चलिए, ये तो प्राइम मिनिस्टर की बात हो गई यूथ टैलेंट की। दूसरी तरफ हम देखें तो कराची में डिस्ट्रिक्ट वाइज भी खेलों की सरगर्मियां बहाल हो गई हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो है बाकायदा खेलों का इनेकाद कर रहे हैं। कितना खुशाइंद है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने भी देखा कि आप भी सिंध आर्म रेसलिंग के सेक्रेटरी हैं, और इसी हवाले से एक प्रोग्राम में मुरतब हुआ था, और बाकायदा हमने देखा कि वहाँ पर इस किस्म की एक्टिविटीज़ से बहुत से खिलाड़ी निकल कर सामने आए। उसमें हमने देखे कैच बॉल भी शामिल था, दीगर बॉल मुख्तलिफ गेम्स भी खेले जा रहे थे, वॉलीबॉल भी खेले जा रहे थे, और फिर आर्म रेसलिंग के मुकाबले भी मुनक्किद हुए, ताइक्वांडो के मुकाबले उसमें मुनक्किद हुए। तो डिस्ट्रिक्ट सतह पर आप समझ रहे हैं कि एक अच्छा इवेंट करार दिया गया। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, आज से 30-35 साल पहले स्पोर्ट डिपार्टमेंट अलग होता था और एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग होता था। अब जो है ना, स्पोर्ट और एजुकेशन को एक कर दिया है। तो 20 में बहुत खला आया, 20 साल में तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नहीं हुए करते थे, तो वो सिर्फ आपके DP स्पोर्ट टीचर चलते थे जो मुख्तलिफ कॉलेजों में अपने अपने इवेंट कराते थे। ये बड़ी अच्छी खुशहाल बात है कि सिंध स्पोर्ट बोर्ड ने अब जो हमारे 7 या 6 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें मलिर भी आ गया और कोरंगी भी नया बना, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट किए 17 ग्रेड पे, बाकायदा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत आए, और यंग लड़के हैं, ये अपने मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजों में ऑलरेडी स्पोर्ट टीचर का काम सर अंजाम दे रहे थे। तो ये बहुत अच्छा खुशाइंद है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने तौर पे, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो या वेस्ट हो या साउथ हो, इन सब ने अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने अपने अपने उससे फंड से थोड़ा जो इनके फंड थे उस पर इन्होंने मुख्तलिफ टूर्नामेंट अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में उजागर करना शुरू किया। इनको आए हुए अभी 8 महीने हुए और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर अब इलेक्शन के बाद ये दोबारा इनका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अभी सेंट्रल में प्रोग्राम होने वाला है। तो अभी इन्होंने जो साउथ में कराया था, फरीद अहमद ने, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, तो इन्होंने जो कराया था जिसमें चीफ गेस्ट थे साउथ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साउथ अल्ताफ हुसैन, तो ये इसके ऑर्गेनाइजर थे और इन्होंने इसको सपोर्ट किया। और अभी इन्होंने 3 इवेंट कराए थे जिसमें आर्म रेसलिंग,
रिंग बॉल और ताइक्वांडो का मुकाबला हुआ, जिसमें काफ़ी स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और उनको सबसे बड़ी बात है कि देखिए उन्होंने हर चीज़ फराहम किया, जिसमें मेडल, ट्रॉफी, शील्डें और सर्टिफिकेट। बहुत अहम होता है कि वह आगे जाकर यही सर्टिफिकेट बच्चों के लिए एडमिशन का बायस बनते हैं। तो पहले ये होता था कि हमारे दौर में जब हमने भी जब स्पोर्ट्स खेल रहे थे तो स्पोर्ट बेस पे स्कूलों में से निकल के यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो ना स्पोर्ट बेस पे दाखिले होते थे। क्यों? उस वक्त स्पोर्ट डिपार्टमेंट अलग होता था, एजुकेशन अलग होता था। अब जब से एजुकेशन स्पोर्ट डिपार्टमेंट एक हो गए तो आप ये देखिए सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पे स्पोर्ट बेस पे दाखिला हो रहा है, कॉलेज बेस पे अब नहीं हो रहा, वो मेरिट पे आ रहा है। उस पर आपके कैब के थ्रू वो जो जिसके जितने परसेंटेज है उस हिसाब से एजुकेशन पे हो रहा है, स्पोर्ट्स पे नहीं हो रहा। ये खुलना चाहिए। जैसे आज से 30 साल पहले होता था, स्पोर्ट बेस पे कॉलेजों में अच्छे दाखिले मिलते थे, उसमें कुछ बच्चे आगे जाके यूनिवर्सिटी में आते थे। यूनिवर्सिटी में एनईडी और क्या नाम जामिया कराची में अभी भी स्पोर्ट्स पे दाखिले होते हैं, मगर कॉलेज लेवल पे नहीं हो रहा। वो बच्चे कहाँ जाए? बिल्कुल, वो बच्चे कहाँ जाएं जी, कोटा होता था। बाका 2% ही ऐसा। तो उस पर मतलब ये कि जिनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, बाज़ खिलाड़ियों के बाद शोबे में ट्रायल्स भी लेते थे, उसकी बुनियाद पे अगर एक से ज़्यादा खिलाड़ी, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट थी 2% से ज़्यादा अगर खिलाड़ी आ जाते थे तो ट्रायल्स होते थे बाकायदा। इसलिए कि मैं जामिया मिलिया में हमने पढ़ा तो वहाँ पे हम यही देखते थे कि अगर ज़्यादा खिलाड़ी हैं तो उनके बाकायदा ट्रायल होते थे, और फिर और अगर एक दो हैं तो उनको उसकी बुनियाद पे दाखिला कहीं डिस्ट्रिक्ट दाखिला हो जाता था। तो जावेद इकबाल भट्टी साहब है, 5 साल के बाद डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल हुई है और तीसरा राउंड अब हम देख रहे हैं कि कराची के 3 मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे खेला जा रहा है। मुख्तलिफ क्रिकेटर्स हम देखते हैं कि इसमें नौजवान निकल कर सामने आए, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। साथ साथ अगर देखें तो शाहनवाज धानी भी बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में लग रहा है। आप समझते हैं कि मुस्तकबिल कुछ है अब शाहनवाज धानी का, या कैरियर ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, खासकर टेस्ट क्रिकेट से शाहनवाज धानी का? नहीं मोइन भाई, देख रही है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, किसी दिन भी शाहनवाज धानी जो हो सकता है आपको टीम में नज़र आ जाते हैं। अभी रेड बॉल से आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात की, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है शाहनवाज धानी, 5-5, 6-6 आउट कर रहा है और बहुत अच्छा साइन है। बड़े अरसे बाद डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है स्टार्ट हुई है, लेकिन ये है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट तो स्टार्ट हुई है, लेकिन जो बड़े बड़े इदारे हैं उनकी टीमें तो स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन KMC, KDA, ये HBL, MCB, इनकी टीमें कहाँ हैं जो इनकी टीमें भी होती। तो कम से कम ये है जो हमारी वजारत खेल है, कम से कम हर इदारे को एक एक लेटर भेजे कि भाई आप लोगों की टीमें जो हैं वो आज तक इधर इंटर नहीं हुई है। PCB को ये भी देखना चाहिए ना, देखें डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है इदारों से ही होती है, अब ये टीमें इसमें शामिल नहीं। तो मैं ये चाहूँगा अरबाब इख्तियार से कि जिन टीमों के प्लेयर्स जो हैं बेचारे बेरोज़गार घूम रहे हैं, जो अपने अपने इदारे से खेलते रहे हैं, अगर KDA की मिसाल ले लें तो KDA की टीम का भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, कुछ भी हो, फुटबॉल की टीम भी नहीं है। और KMC है, मुख्तलिफ इदारों की जो डिपार्टमेंटल टीमें हैं वो अभी तक हमारे से वजूद में नहीं आई। तो ये एक सवालिया निशान है, चले इसी सवालिया तवज्जो देना चाहिए गवर्नमेंट को। भाई आपने बड़ी अच्छी बात की है, बड़ा पिन पॉइंट किया है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये सितम ज़रीफ़ी है एक ऐसे मुल्क की जिसने क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीते हैं, हॉकी में भी वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और बड़े बड़े गेम जीते हैं, दूसरे खेलों में भी हमने स्क्वैश में हमने कोई छोड़ा नहीं, मेडल नहीं छोड़ा। लेकिन मसला ये है, मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इससे कबल 2 प्राइम मिनिस्टर थे, एक तो मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, और एक हमारे साहब जो शहबाज शरीफ साहब थे, उनके दौर में डायरेक्टिव्स बाकायदा डिपार्टमेंट्स को निकाले गए थे, यानी इस्लामाबाद की सतह पे आप ये देखें कि उसका अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। और मतलब ये कि जमाली साहब से एक दफ़े हमारी बात हुई, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो जब हमने उनसे पूछा कि भाई आपने डायरेक्टर्स निकाले थे और जो टीमें हैं वो नहीं बन सकी, तो उनके ये अल्फाज से, ये पहले भी मैं कह चुका हूँ इस बात को, उन्होंने ये कहा अपने जमाली साहब ने कि भाई ये सुर्ख फीते का शिकार होगा, यानी एक प्राइम मिनिस्टर लेवल की शख्सियत जो है उसके डायरेक्टिव्स को कोई मतलब मानता ही नहीं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होता। तो जिस मतलब ये कि माशरे में इस तरह की चीज़ें हों तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं तो समझता हूँ कि इसमें बड़ी ड्रास्टिक एक चेंज की ज़रूरत है और एक इनकलाबी मतलब तर्ज अमल की ज़रूरत है। जब और रियाज भाई एक मिनट और भी बन सकती हैं। ये जो वज़ीर आज़म टैलेंट हंट प्रोग्राम चल रहा है, ये मैं आज तक देख रहा हूँ तकरीबन हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है ना उन्हीं को ये दिया जा रहा है प्रोग्राम। ये सरकारी यूनिवर्सिटियां जो है वो क्यों नहीं नहीं, इस पे ओपन है, ओपन चल रहे हैं, इस पे बाकायदा करोड़ों रुपए लिख रहे हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ही कराएगी, क्योंकि HEC कर रहे हैं ना, HEC का ताल्लुक यूनिवर्सिटी लेवल पे, ठीक है, कॉलेज और स्कूल लेवल पे नहीं है। कॉलेज में कॉलेज आपका वो देखेगी, ठीक है, स्कूल में आपका स्कूल का डायरेक्टर देखेगी।
तो ये यूनिवर्सिटी लेवल पे है। लेकिन ये एजुकेशन से बिल्कुल, मैं आपके कैदानम ट्रॉफी की अगर बात कर लें, क्योंकि माजी में कैदानम ट्रॉफी, उसके साथ अगर हम देखें तो बाकायदा तौर पर जो अभी इस वक्त डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल हुए, इसको अगर हम देखें तो पहले बड़ी टीमें हुआ करती थी, PIA, हबीब बैंक, UBL, वो अब ऐसा लगता है कि जो ये डिपार्टमेंट है इसको ग्रेड 1 का दर्जा दे दिया गया है। इसी वजह से मैं आपको बता रहा था कि जब हम खेला करते थे, और जावेद भाई भी और ये भी, हम भी 90 और 80 की दहाई के हैं, तो उस वक्त ये डिपार्टमेंट क्रिकेटर अलग थी, जो इन्होंने बताया ना, लोकल, जिसमें वाटर बोर्ड, KDA, KMC, इस पे भी बहुत से को नौकरियां मिली हुई थी, चाहे वो क्रिकेट हो या फिर उनका स्पोर्ट डिपार्टमेंट बहाल था। बिल्कुल सही कहा, मगर बीच में 15 साल जो खत्म हो गया, अब आज बड़े डिपार्टमेंट में जो आज जो डिपार्टमेंट में ये फर्स्ट क्लास खेल है, जिनको दर्जा दिया है, ये फर्स्ट क्लास तो के नहीं है, ये ग्रेड 2 लेवल की जो खिलाड़ी थी, जो ग्रेड 2 में पहले भी रियाज भाई हमने जिक्र कर चुके हैं, ग्रेड 2 में जो विनर करते थे वो ग्रेड 1 में जाते थे। तो ग्रेड 1 में वो वाली टीमें नहीं आ रही, जैसे कि PIA हो गई, आपकी नेशनल बैंक हो गए, KPT हो गए, आपके UBL हो गए, ये ग्रेड 1 के लेवल के थे, इनको बहाल करना चाहिए, क्योंकि इनकी तो पूरा डिपार्टमेंट बंद कर दिया। कितने बेरोजगार हो गए, फुटबॉल के स्टेट बैंक ग्रेड 2 खेलती थी, ग्रेड 1 में नहीं आई, ये इसके तारीफ कर देंगे, क्योंकि जो ग्रेड 2 और ग्रेड 1 अलग पैटर्न ट्रॉफी में भी होता था और कायदन ट्रॉफी में होता था, क्योंकि ग्रेड 1 जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट कहलाती है, ग्रेड 2 क्वालिफाई राउंड कहलाता है। ये हमने भी खेला है। फिर आप देखें, क्लब क्रिकेट उस दौर में बहुत ज्यादा थी, क्लब क्रिकेट में बाकायदा जूनियर लीग, सीनियर लीग होती थी, अब वो भी नजर नहीं आ रही, मगर कुछ ना कुछ 14 साल के बाद, लेकिन काशिफ भाई, हम सब यहाँ बैठ के कम से कम ये तो कर सकते हैं ना। अब देखिए, इंटरफॉर्म भी स्टार्ट हुआ है, इंटरफॉर्म में छोटे डिपार्टमेंट है, जो छोटे वो कंपनी है ना, उन्होंने खोल के अपने छोटे वो करके कम से कम कुछ तो स्टार्ट लिया। इसी तरह सही बात की, मैं मतलब ये बड़ा अच्छा था, ये जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की बात की है, तो उस जमाने में होता ये था कि ग्रेड 1 की जो मतलब ग्रेड 1 की जो लोएस्ट 2 टीमें होती थी, जो वो मतलब ग्रेड 2 में चली जाती थी, और ग्रेड 2 की जो नंबर 1 नंबर 2 टीमें थी वो ग्रेड 1 में चली जाती थी। तो ये एक बड़ा अच्छा मतलब सिस्टम रहा है, और उसमें आप देखें कि उस ज़माने में क्रिकेट ने बड़ी तरक्की की, और उस ज़माने में जो प्लेयर्स आपके आए उन्होंने दुनिया क्रिकेट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, और वो जो थे उस ज़माने में टेस्ट ज़्यादा होते थे, T20 वगैरह तो अभी आई है ना। लेकिन अभी तो डिपार्टमेंट बहुत जल्दबाजी में ऐसा लगता है कि टीमें भी बनाई गई हैं। देखें, ये जो अभी बनाई है ना, ये तो सिर्फ PCB ने मतलब ये वक्ती तौर पे ये ऐसा हो गया, खाना पूरी के लिए। अब हमें ये देखना होगा कि आगे चल के मतलब ये टीमें परमानेंट होती हैं, और ये टीमों के मतलब डिपार्टमेंट्स की तादाद बढ़ती है या नहीं बढ़ती, इसको हमें देखना पड़ेगा। लेकिन रियाज भाई, हम यहाँ बैठ के ये इल्तिजा तो कर सकते हैं इख्तियार से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि भाई आप कम से कम ये है, हर इदारे को जिनकी पहले टीमें थी आप लेटर तो भेज सकते हैं ना, कभी अपनी अपनी टीमें बनाकर हमें भेजी जाएं। ये तो हम यहाँ बैठ के अरबाब इख्तियार से कह सकते हैं ना यार, कह तो सकते हैं, लेकिन उनकी कई बच्चों की रोजी रोजगार मुंसलिक है इससे। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल कहना चाहिए, अखलाकी तौर पे तो बड़ी अच्छी बात होती है, कोई भी मतलब सिफारिश कर सकता है काइंडली आप इसको बनाएं, लेकिन मसला ये है कि जब तक इस्लामाबाद से जो वाकई सतह पर कोई डायरेक्टिव्स नहीं निकलेगा, अहकामात जारी नहीं होंगे, वो कानून का हिस्सा होता है। अगर असेंबली में ये चीज़ पास हो जाए और वहाँ से मतलब ये निकले तो वो एक कानून का हिस्सा होगा, फिर सबको जो है मल्टीनेशनल कंपनीज या जो भी इदारे वो टीमें बनाएंगे, लेकिन वो ये पाबंद नहीं है। PCB लाख के अंदर है, वो जिस तरह से अभी टीमें बनाई ना, आप देख लीजिएगा, खुदा करे कि मतलब परमानेंट हो और खिलाड़ियों को रोजगार मिले। जब रोजगार होता है, मतलब जॉब होती है, कैरियर होता है, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स ज्यादा होते हैं, तो नंबर ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स भी आपको मिलते हैं, और जब जॉब और कैरियर नहीं होता तो आपके प्लेयर्स जो है इसी तरह के होते हैं। चलें वैसा ये तो काफ़ी हमने बातें कर ली। प्राइम मिनिस्टर टैलेंट एंड यूथ ये डिपार्टमेंट्स क्रिकेट की दौरे न्यूजीलैंड के हवाले से T20 के स्क्वाड पे भी थोड़ी बात कर लें। प्रैक्टिस जारी है लाहौर में, और हम देखते हैं कि नौजवान क्रिकेटर भी प्रैक्टिस का हिस्सा बन गए हैं, मुख्तलिफ खिलाड़ियों को भी मदऊ कर लिया गया है। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को कैसा देखेंगे आप T20 के अंदर, और अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे नौजवान प्लेयर्स का शायद डेब्यू भी होता हुआ दिखाई दे। देखें शहजादा, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप नौजवानों को आगे लेके आएँ। आपने वर्ल्ड कप में देख लिया, ठीक है ना, जो आपके प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी है, इससे पहले भी आपने PSL में भी देख लिया। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि मतलब अब जो टीम जा रही है उसमें नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की T20 में जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है या परफॉर्मेंस है, वो मैं समझता हूँ कि अगर आप उसको परसेंटेज निकालें तो वो निस्बतन बेहतर है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, और हमारी टीम में ये कैपेबिलिटी है, ये कैपेसिटी है। सिर्फ हाँ, ये माइंड गेम हो जाता है वहाँ जाके, अगर हम मेंटल हमारा
टफनेस लेवल जो है वो बेहतर हो और हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकें, तो देखें कोई वजह नहीं है कि हम जीत सकें, लेकिन हम जो है अनफॉर्चुनेटली एक हिसार में मतलब बंद हैं और उससे आगे हम निकलने की कोशिश नहीं करते। पर हम अटैकिंग जहाँ पे हमें ज़रूरत है, क्रिकेट देखें T20 क्रिकेट बिल्कुल मुख्तलिफ है वनडे से और टेस्ट से। वनडे में और टेस्ट में आप अगर कोई गलती करते हैं तो वो गलती को आपको सही करने का किसी हद तक वनडे में ही मौका मिल जाता है और टेस्ट में तो मिलता ही मिलता है, लेकिन T20 में बहुत फास्ट होता है खेल। उसमें जो है शुरू के 5-6 ओवर किसी भी टीम के लिए और जो मतलब ये कि चाहे दोनों टीमें हों उनके लिए आखिर के और शुरू के जो ओवर्स हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं और वहीं जो है आपकी जो है कैपेबिलिटी का पता चलता है कि आप में कितनी क्रिकेट है, आप मतलब मेंटली जो है इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट डिसीजन है, अटैकिंग आप क्रिकेट खेलने की सलाहियत रखते हैं। अपनी चीज़ों को जिस वक्त करंट सिचुएशन होती है, प्रेशर सिचुएशन होती है, उस वक्त आप अपनी चीज़ों को मैनेज करने की सलाहियत रखते हैं। तो जो मतलब खिलाड़ी मैनेज करने की सलाहियत रखते हैं वो जो है जीत जाते हैं, इसलिए कि T20 में गलती करने अगर कर दिया आपने तो उसका फिर खमियाजा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, इसी पे काशिफ फारूकी साहब की तरफ आते हैं। काशिफ साहब क्या कहेंगे T20 सीरीज के बारे पहली में? बात तो ये बताऊं मैं कौन होता हूं कि इस पे डिस्कस कर सकूं, इतना बड़ा तो नहीं आपको हूं, बैठाया क्यों है यार? मगर नहीं, कहने का मकसद ये है कि हम इतने बड़े नहीं, मगर हम अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। देखिए हमने पहले भी यही बताया आपको कि ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो या साउथ अफ्रीका के पीछे हो, इस पे पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है कि वो टेस्ट में तो इतनी कामयाब नजर नहीं आई, मगर आप वनडे और T20 में जीतने की सलाहियत रखते हैं। क्यों? ये इंटायरली डिफरेंट, आपको भी पता है कि तीनों फॉरवर्ड अलग है। तो टेस्ट नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से क्या कहेंगे जो T20 स्क्वाड में शामिल है? तो इस पहले थोड़ा सा मैं अपना तजिया दे दूं, जो मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है आप लोग की अपने और रियाज भाई का अपना हो जावे। नहीं आपके तो मैं इस लिहाज से मतलब कि हम लोग खेलते रहे ना, तो हम जो देख रहे हैं, खेल चुके हैं और ये सब हमारा अक्स है, वो एक तजुर्बे के तौर पे इस्तेमाल होता है। उसमें 20% सही भी होता है और 50% खराब भी हो सकता है, मगर ये तजिया है, तजिया बस कर सकते हैं, मगर ये कि हम किसी को बता नहीं सकते, गाइड नहीं कर सकते। सब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले हैं और बहुत ज़्यादा तजर्बा रखते हैं, मगर हिस्ट्री ये बताती है जो हम देख रहे हैं वो टेस्ट में पाकिस्तान ये इंग्लिश विकेटों में तो बिल्कुल लास्ट 15-20 साल में कुछ इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दे सका। सीरीज जीतने की बात है, एक मैच भी बड़ी मुश्किल से जीता होगा, मगर T20 में पाकिस्तान हराने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान हराने की सलाहियत रखती है। जावेद साहब है 6 ओपनर्स टीम के साथ मुंसलिक हैं, 4 विकेट कीपर टीम के साथ मुंसलिक है T20 स्क्वाड के अंदर है। आप समझिए कम्बिनेशन बनाने में थोड़ा सा दुश्वारी पेश होती हुई नजर आएगी? बिल्कुल मोइन भाई, और आपको पता है सीरीज़ भी न्यूजीलैंड की है, न्यूजीलैंड भी सेम ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा तेज़ विकेट होती है न्यूजीलैंड में। थोड़ा सा कम्बिनेशन में तो आपको शुरू में प्रॉब्लम होगा, लेकिन जिस तरीके से हमने नए लड़के डाले हैं और सारे परफॉर्मर हैं, सब ने अच्छी से अच्छी परफॉर्म की हुई है और 2-3 प्लेयर्स तो ऐसे हैं वो बाहर भी लीज खेल चुके हैं, वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये कि हमें बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। न्यूजीलैंड आपको बिल्कुल आसानी से मैच नहीं जीतने देगी और नए लड़कों में अभी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है। और जब शाहीन शाह अफरीदी जो है वो टीम को लीड कर रहे होंगे एज ए कप्तान, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको जो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कम से कम ना 1 से 2 मैच लग जाएंगे। बिल्कुल, जैसा साहब कह रहे हैं कि 1 से 2 मैच कॉम्बिनेशन बनाने के लिए न्यूजीलैंड में T20 स्क्वाड में थोड़ी सी परेशानी दरपेश ज़रूर होगी कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को और मैनेजमेंट को। जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, काशिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में खेली जा रही है, उसके मैचेस हमने उसी हवाले से एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज देखते जाएं। बिल्कुल देखें, इस वक्त अगर हम बात कर लें प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हैंड के हवाले से, तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान से जो है बैडमिंटन के टूर्नामेंट यहाँ पर मुनक्किद हो रहे हैं और यहाँ पर फाइनल में सिंध की टीम को शिकस्त दी है पंजाब में। तो पंजाब के बैडमिंटन के प्लेयर्स हमारे साथ यहाँ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। कितनी खुशी हो रही है बेटा सिंध को शिकस्त देकर? अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत एक्साइटेड है हमने सिंध के खिलाफ खेला और बहुत अच्छा खेला, हमने उनको स्टेट लगाई है, तो दिली खुशी हो रही है कि यकीन नहीं आ रहा कि पंजाब फर्स्ट आया है और इतने अच्छे प्लेयर्स को हमने बीट किया है जो कि इंटरनेशनल तक भी टूर लगा कर आए हैं। तो हमें मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती, बहुत खुशी हो रही है। हम इसको सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, आप लोगों ने इस टूर्नामेंट में शिरकत की, कैसा रहा ये टूर्नामेंट? ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। हम सारे
मुल्क से आए हैं, कोई कहीं से आया, कोई पिंडी मुल्तान से, वो सारे हमने खेला और हम फाइनल में पहुंच गए हैं और इंशाल्लाह हम फाइनल भी जीत गए हैं और हमारे पंजाब के लड़के भी फाइनल खेल रहे हैं और वो भी इंशाल्लाह जीत जाएंगे। आप क्या कहेंगी? जी मैं भी बहुत खुश हूँ। हम लोग ये हमारा फर्स्ट टूर्नामेंट ही था यूथ प्रोग्राम का और हम फर्स्ट में ही हमने गोल्ड मेडल लिया, हम फाइनल में आए हैं, बहुत खुशी हो रही है हमें। प्राइम मिनिस्टर की जानिब से इस इकदाम को कैसे देखती है? जी ये बहुत अच्छा है, ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा है, इसी तरह के टूर्नामेंट्स और भी होने चाहिए। बिल्कुल है, ये हमारा यूथ है और यही कह रहा है कि ऐसे जो टूर्नामेंट यकीनन मुनक्किद होने चाहिए जिससे खिलाड़ियों की जो सलाहियतें हैं वो उभर कर सामने आती हैं। जी